आज के इस वीडियो के अंदर हम एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि एसएससी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस क्या होंगे वो मैं बता देता हूँ आपको कि अगर एक स्टील रिइंफोर्समेंट का डायमीटर आपको पता है तो उसकी जो वेट होगा कितना होगा पर मीटर। दूसरा क्वेश्चन सेंटर लाइन मेथड से हम देखेंगे कि कितनी डिडक्शन हमें करनी पड़ती है अलग अलग केसेस में। तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे कि फ्लोर एरिया और प्लिंथ एरिया को कैसे निकालते हैं अगर जो सेंटर लाइन डायमेंशन दे दिया आपको। चौथा कि अगर आपके पास ब्रिक वर्क का वॉल्यूम दे रखा है और आपको रेशो दे रखा है मोर्टार का, तो आप कैसे बताओगे कि सैंड कितना लगेगा उसके अंदर, सीमेंट कितना लगेगा और कितने बैग्स ऑफ सीमेंट यूज़ होंगे। पांचवा क्वेश्चन कि अगर आपके पास ब्रिक वर्क दिया है, आपको रूम की डायमेंशन दी है, डोर की डायमेंशन दी है, तो आपको बताना है कि कितना ब्रिक वर्क यहाँ पे होगा। छठा क्वेश्चन होगा कैनाल की पिचिंग के लिए कि अगर आपको कैनाल की डायमेंशंस दे दी है कि उसकी डेप्थ कितनी है, उसका प्लान एरिया क्या है, अब यहाँ पे कहाँ पे क्या है और 100 मीटर आगे कितना है, तो उसके बाद उसका रेट क्या होगा पिचिंग का, वो क्वेश्चन करेंगे। तो ये 6 क्वेश्चन हम इसी वीडियो में सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं कि मान लो हमारे पास एक कैनाल दिया हुआ है जिसका साइड स्लोप है 2:1। उसकी पिचिंग जो हो रही है 500 मीटर पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से हो रही है। लेंथ उसकी 100 मीटर है। हाइट उसकी दो एक्सट्रीम एंड्स पे दे रखी है, एक एक्सट्रीम एंड पे है 2 मीटर, दूसरी एंड पे है 3 मीटर। तो आपको बताना है कॉस्ट ऑफ पिचिंग क्या है। कॉस्ट ऑफ पिचिंग का मतलब क्या है, जैसे मान लो हमारे पास एक कैनाल है, ठीक है, ये इस तरह से कैनाल है हमारे पास। तो जो इसकी साइड स्लोप की पिचिंग बोली है, मतलब यहाँ पे मिट्टी होती है तो इसके ऊपर हमने स्टोन पिचिंग करते हैं कई बार, ठीक है, तो इसके ऊपर जो पिचिंग का रेट जो है, ताकि ये मिट्टी इधर ना गिरे, तो ये पिचिंग सिर्फ साइड स्लोप पे हमें करनी है और इसका हमें रेट दिया है कितना है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी ये क्वेश्चन में पूछा है। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं पूछा क्या है और किस तरह से हमें इसमें आगे बढ़ना है। तो क्वेश्चन में बोला है कि 2 मीटर और 3 मीटर एक्सट्रीम एंड पे इसकी हाइट है। तो मतलब यहाँ पे इसकी हाइट है 2 मीटर और जो एक्सट्रीम वाला हमारे पास ये है लास्ट वाला, तो यहाँ पे जो इसकी हाइट है टोटल वो 3 मीटर है। तो यहाँ पे हाइट चेंज हो रही है, देखें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे 2 मीटर थी और यहाँ पे है 3 मीटर। आगे चलते हैं, बोला गया है कि 100 मीटर ये लेंथ है टोटल, तो ये टोटल लेंथ है 100 मीटर, ठीक है। और पूछा है कि जो साइड स्लोप है वो 2:1 है। साइड स्लोप मतलब जो ये वाला स्लोप होता है इसको हम साइड स्लोप बोलते हैं। 2:1 का मतलब ये होगा कि दो आगे बढ़ा तो एक ऊपर गया, ठीक है। तो हम इसको ऐसे समझेंगे, दो आगे बढ़ा तो एक ऊपर गया, सिंपल। आगे चलते हैं, हमसे पूछा है कि 500 रुपीज़ 500 पर मीटर स्क्वायर उसका रेट है। इसको सिंपल सी बात यह है कि इसका टोटल एरिया निकालेंगे ये वाली साइड का और ये वाली साइड का, इन दोनों का एरिया निकाल देंगे कि टोटल एरिया है इतना। एक एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर के लिए है 500 रुपीज़, तो जितना एरिया होगा उसके लिए कितना होगा, तो एरिया निकाल के इसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अभी हमारा बेसिक जो हमारा एम है वो क्या है, इस साइड का और इस साइड का एरिया निकालना। तो बस एक साइड का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों साइड का आ जाएगा। अब इसका एरिया निकालना है, उसके लिए हमें थोड़ी ज्योमेट्री को समझना पड़ेगा इसकी। तो अगर इसकी ज्योमेट्री समझें तो देखो, यहाँ पे हाइट इसकी 2 मीटर है इस सेक्शन के ऊपर, और जो एक्सट्रीम्स एंड जो है इसका, उसकी जो हाइट है 3 मीटर है। ये टोटल है 100 मीटर। अब ये आपका ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का एरिया आपको निकालना आता है। क्या होता है, जैसे मान लो ये ट्रेपेजियम है, तो इसका जो एरिया हम निकालेंगे वो होगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड, ये जो पैरेलल साइड है इनका सम इंटू हाइट, तो हमारे पास एरिया आ जाता है। लेकिन हमें ये वाला एरिया नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये वाला एरिया जो स्लैंटेड है ना, ये वाला एरिया चाहिए। तो इसके अंदर देखो कि पैरेलल साइड क्या है। देखो ये वाली और ये वाली ये पैरेलल है, लेकिन ये और ये पैरेलल नहीं है। कैसे, देखो यहाँ पे 2 मीटर है और ये ऐसे बढ़ती बढ़ती गई, ये 3 मीटर हो गई यहाँ पे। तो मतलब अगर आप इसको देखो ट्रेपेजियम ये कुछ इस टाइप का है, इस टाइप का कुछ ये ट्रेपेजियम है। इसकी ये जो हाइट है ये अभी 2 मीटर, ये वाली जो साइड है ये वाली इस साइड से पैरेलल है, प्लस ये वाली और ये दोनों नॉन पैरेलल हैं। तो अगर जो हमें इस साइड का एरिया निकालना हुआ तो हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो मतलब ये वाली साइड निकालनी पड़ेगी हमें, सम ऑफ पैरेलल साइड ए और बी, मान लो ये ए हुई ये बी हुई, इंटू इंटू जो हमारे पास जो इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दोनों का वो, और वो कितना है 100 मीटर। तो पहला तरीका तो हमारे पास ये है, इस तरह से हम ये वाला एरिया निकाल देंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर। तो चलो पहले निकालते हैं, ये जो साइड है ये वाली साइड, उसके बाद निकालेंगे हम ये वाली साइड। तो ये वाली साइड आ गई, तो ये दोनों सम ऑफ पैरेलल साइड हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस हमें पता है 100 मीटर क्या है, 100 मीटर है।
और उससे हम एरिया निकालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये वाली साइड कैसे निकलेगी, तो इसको पहले एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं हम। ठीक है, हमें पता है कि जो ये वाली हाइट है वो 2 मीटर है। ठीक है, और ये जो हमारे पास है 2 आगे बढ़ा तो 1 ऊपर गया, ये हमारे पास ये है। तो ये वाली साइड जो होगी वो कितनी होगी, चलो यूनिटरी मेथड लगाते हैं यहाँ पे। अगर 1 आगे ऊपर गया तो ये वाली साइड कितनी हुई, 2 टू 4 + 1 √5। अगर 1 ऊपर गया तो पाइथागोरस से हमें पता चला ये √5 आई। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर जा कितना रहा है 2, तो ये कितनी हो गई 2√5। इतनी बात समझ में आई कि 1 ऊपर जाता है तो √5 ये हाइट बढ़ती है, लेकिन ये 2 ऊपर जा रहा है तो ये कितनी बढ़ेगी 2√5। ठीक है, तो ये वाली साइड जो आ गई वो कितनी आ गई 2√5। अब 2 है तो 2√5 आ रही है, तो ये कितनी होगी, ये है 3, तो ये कितनी आ गई 3√5। इतनी बात समझ में आ गई हमें। तो ये वाली साइड पता चल गई, ये वाली साइड पता चल गई। टोटल डिस्टेंस कितना है 100। ठीक है, तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू 2√5 + 3√5 कितना हो गया 5√5 इंटू 100। ये आ गया एक साइड का एरिया। हमें दोनों साइड पिचिंग करनी है तो इंटू 2 करेंगे। ठीक है, इंटू, ठीक है, इंटू अगर जो कॉस्ट निकालनी है तो 500 मीटर रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर था तो 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आएगा 5√5 इंटू 100 इंटू 500 रुपीज़। तो हमारा आंसर आ जाएगा 559016 पॉइंट समथिंग रुपीज़। तो ये तो हमने डायरेक्टली कर दिया, लेकिन 100 मीटर एक बहुत लंबी लेंथ है, उसके अंदर हम ऐसे नहीं कर सकते। मतलब आंसर हमारा अप्रोक्स आ जाएगा इससे, लेकिन जैसा बुक में किया हुआ है, बुक में क्या किया है कि इसको 3 सेक्शन में बांटा है, मतलब 2 सेक्शन में बांटा है, 50 मीटर और 50 मीटर, और उसने यूज़ किया है सिम्पसन मेथड। तो उसको कैसे अप्लाई करते हैं वो भी देख लेते हैं। 50 मीटर पे हमने एक नया सेक्शन लिया। ठीक है, ये वाला सेक्शन लिया हमने, एक बीच वाला सेक्शन, और हम इसका एरिया और इसका एरिया अलग अलग निकालेंगे। मतलब ये वाला हमारे पास साइड आएगी, ठीक है, ये वाली साइड आएगी, ये वाली साइड आएगी, 3 हमारे पास साइड आएगी, तो उससे हम एरिया निकालेंगे। तो अभी हमें पता है कि ये वाली साइड जो है 2√5 है, ये वाली साइड है 3√5। तो ये वाली साइड कितनी हो गई, एवरेज करेंगे अगर जो हम इन दोनों का, तो ये कितना आ जाएगा 2.5√5। सिंपल, इसके अंदर कुछ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। तो हमें ये साइड पता चल गई, ये पता चल गई। ये सिम्पसन मेथड कहता है कि H/3, अगर हमें एरिया चाहिए H/3 इंटू A1 प्लस A लास्ट प्लस 2 टाइम्स ऑफ ओड A3 प्लस A5 प्लस समथिंग प्लस 4 टाइम्स ऑफ इवन A2 प्लस A4 प्लस A6 एंड सो ऑन। ये हमारे पास आता है सिम्पसन मेथड्स। ठीक है, यहाँ पे हमें एरिया, ये हमारे पास वॉल्यूम के लिए आया। अगर ये हमें निकालना है एरिया के लिए तो हम यहाँ पे एरिया की जगह हम यहाँ पे लेंथ मान लेंगे, क्योंकि एरिया इंटू डेप्थ जो होगी हमारे पास वॉल्यूम देगी, लेकिन लेंथ इंटू हाइट हमें देगी एरिया। तो अभी हमारे पास कितनी लेंथ है, एक लेंथ, 2 लेंथ, 3 लेंथ। तो हमारे पास बस L1 है, L2 है, L3 है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे फॉर्मूला। H कितना है, ये डिस्टेंस कितनी है 50 मीटर, 50 मीटर है तो डिस्टेंस कितनी हुई 50/3। ठीक है, L1 कितनी है, L1 हमारे पास है 2√5 प्लस लास्ट कितनी है, लास्ट हमारे पास है 3√5 प्लस, ठीक है, ये हमारे पास L1 आ गई, ये हमारे पास L3 आ गई, तो बीच में क्या बची L2। तो मतलब सिर्फ A2 ले सकते हैं हम, तो 4 इंटू L2 कितनी हमारे पास है 2.5√5 कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, सीधा हमने यूनिटरी मेथड से इसको देख लिया। तो इसको सम करेंगे 3, 4, 5 और 2.5 इंटू 4 मीन्स 10 और 15, तो 15√5 इंटू 50/3। ये हमने निकाल दिया सिर्फ एक साइड का एरिया। इंटू 2 करेंगे तो दूसरी साइड का भी एरिया आ जाएगा, इंटू 2। ये हमारे पास टोटल आ गया एरिया। कॉस्ट कितनी है पर मीटर स्क्वायर की 500, तो 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ये हमारे पास आएगी 559016 रुपीज़। अब यहीं पे आप सिम्पसन की जगह अगर चाहते हैं कि ये ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूले से मैं यूज़ करूँ, तो वहाँ पे क्या करते हैं आप, ये L1 प्लस L3, L1 प्लस लास्ट आ जाता इंटू 2, बस यहाँ पे आपको 2 करना होता और यहाँ पे 2 करना होता, तो इससे आपका दूसरा आंसर आ जाता। तो आपने अलग अलग मेथड भी सीख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा है आपसे कि एक ब्रिक वर्क आपको दिया है रूम के लिए, जिसकी रूम की जो डायमेंशन है वो 5 मीटर इंटू 4 मीटर है। ये समझो कि इसने बोला है इंटीरियर डायमेंशन दे रखी है, ठीक है, सेंट्रल नहीं। जैसे मान लो हमारे पास रूम है ये, तो इंटीरियर डायमेंशन मतलब ये वाली डायमेंशन दी हुई है। सेंटर लाइन डायमेंशन क्या होती है, जो हम सेंटर टू सेंटर हम मेज़र करते हैं। अब उसने हाइट ऑफ रूम दे रखी है 3.5 मीटर, मतलब हमारे पास जो हाइट ऑफ रूम है वो कितनी है 3.5 मीटर। नेक्स्ट विड्थ ऑफ द वॉल इज़ 300 मिलीमीटर। तो
तो ये जो हमारे पास है वो 300 मिलीमीटर है। आगे क्या बोला है कि उसने बोला है कि डोर की जो डायमेंशन है वो 2 मीटर इंटू 1.2 मीटर है। तो एक साइड यहाँ पे डोर लगा हुआ है जिसकी डायमेंशन 1.2 मीटर और 2 मीटर है। तो उसने बोला है कि ब्रिक वर्क का टोटल क्वांटिटी बता दो आप हमें। तो क्वेश्चन को अगर जो बेसिक भाषा में समझा जाए तो वो ये है कि मान लो हमने ऊपर से देखा रूम को ऊपर से देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। ये पूरी दीवार होगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास डोर होगा और यहाँ पे दीवार होगी, ठीक है। सामने से हम देखेंगे तो घर कुछ इस तरह से दिखेगा। क्वेश्चन ये पूछा है कि ये जो एरिया है टोटल, ठीक है, यहाँ पे पूरी हमारे पास ब्रिक्स हैं और ये कितनी हाइट तक है, ऊपर तक कितनी, 3.5 मीटर हाइट तक। रूम ऑफ द हाइट इज़ 3.5 मीटर। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये कितना ब्रिक वर्क होगा, यहाँ पे कितने वॉल्यूम का ब्रिक वर्क होगा। तो बेसिक सी साइंस अगर जो हम लगाएंगे यहाँ पे ज्योमेट्री, तो हमें टोटल इसका एरिया निकालना है, जहाँ पे डोर है उसको छोड़ देना है, इनटू हाइट कर देनी है, हमारे पास टोटल ब्रिक वर्क आ जाएगा। तो बस यहाँ पे मेथड जो है वहाँ पे सेंटर लाइन मेथड यूज़ करेंगे हम कि इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो हमें देखो ये टोटल एरिया निकालना है, तो ये तो बेसिक सी चीज़ हम कैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसका हम मेथड यूज़ करते हैं सेंटर लाइन मेथड। वो क्या होती है, वो होता है ये कि अगर हम क्या करें कि ये जो सेंटर लाइन है टोटल, ये जो टोटल सेंटर लाइन है इसको हम नाप लें, ठीक है, मेज़र कर लें इसको, और इसको मेज़र करने के बाद हम इस विड्थ से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल ये वाला एरिया आ जाएगा। और उसके बाद फिर हम उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा ब्रिक वर्क का। लेकिन इसके अंदर से हमें इस डोर का जो वॉल्यूम होगा, एरिया इंटू हाइट होगी, वो हटाना पड़ेगा। प्लस ये जो ये वाली होगी, देखो डोर तो सिर्फ इतना है, पूरी दीवार के पूरी डेप्थ तक नहीं है डोर, सिर्फ इतना डोर है। लेकिन क्या यहाँ पे दीवार होगी कि नहीं होगी, बाहर भी दीवार नहीं होगी, तो हमें टोटल ये वाला एरिया हटाना पड़ेगा पूरी विड्थ तक का। तो सिंपल सी बात है, टोटल एरिया में से ये वाला एरिया हटाएंगे, इंटू हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस एरिया को निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे सेंटर लाइन मेथड। उसके अंदर क्या करते हैं हम, सेंटर लाइन, तो चलो कैलकुलेट करते हैं सेंटर लाइन कितनी है। ये वाली लेंथ, ये प्लस ये प्लस ये, इस पूरी लेंथ को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है 5 मीटर और ये जो है कितनी है 0.3 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी हुई 0.3/2, यहाँ से यहाँ तक की कितनी हुई 0.3/2। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ हो गई टोटल, वो हो गई 5 + 0.3/2 + 0.3/2, मतलब 5.3 मीटर। सिमिलरली अगर हम ये लेंथ निकालें यहाँ से यहाँ तक की, तो देखो ये लेंथ हो गई 4 मीटर, ये टोटल विड्थ जो है 0.3 मीटर है, तो ये हो गई 0.3/2 और ये भी हो गई 0.3/2। तो ये जो लेंथ हुई टोटल सेंटर लाइन यहाँ से यहाँ तक की, ये हो गई 4 + 0.3/2 + 0.3/2, मतलब 4.3 मीटर। तो हमने सेंटर लाइन निकाल ली, ये लेंथ निकाल ली, ये लेंथ निकाल ली। हमें क्या चाहिए, टोटल लेंथ चाहिए इसकी। तो क्या करेंगे, देखो ये 5 मीटर दो बार, 5.3 मीटर आ रही है दो बार, एक बार और दो बार, ठीक है। और जो 4.3 मीटर आ रही है ये भी दो बार आ रही है। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई सेंटर लाइन, तो टोटल सेंटर लाइन इज इक्वल टू 5.3 इंटू 2 + 4.3 इंटू 2। तो ये तो हमने निकाल ली टोटल लेंथ। अब हमें चाहिए ये वाला एरिया। तो ये जो टोटल एरिया होगा हमारे पास, ये कितना होगा, इसको विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे। विड्थ कितनी है 0.3, 0.3। अब इसको हम टोटल हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर हाइट से हाइट मल्टीप्लाई कर देंगे 3.5 मीटर, तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा ब्रिक वर्क का। लेकिन हमें ये वाला वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा, हमने इसको इंक्लूड कर लिया अभी इसके अंदर, माइनस ये वाला एरिया करना पड़ेगा। तो ये आ गया माइनस ये वाला एरिया कितना है, देखो ये लेंथ है 1.2, अंदर है 0.3, तो 1.2 इंटू 0.3, ये विड्थ है 0.3 इंटू हाइट कितनी है 3.5। तो इसका आंसर आएगा 5.3 इंटू 2 + 4.3 इंटू 2, 0.3, 3.5। देखो 3.5 को हम कॉमन ले सकते हैं बाहर, तो हम क्या करेंगे 5.3 + 4.3 इंटू 2 इंटू 0.3, 0.3 को भी हम बाहर ले सकते हैं कॉमन, तो हम इसको लिखेंगे, तो इसको इजी वे में हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो 5.3 और 4.3, 0.6, 5 4 9, 9.6 इंटू 2 - 1.2 इंटू 0.3 इंटू 3.5। ये इजी कैलकुलेशन है, इसको आप आराम से कर सकते हो। अब इस कैलकुलेशन में एक सिली मिस्टेक है। वो सिली मिस्टेक क्या है कि हमने जो टोटल वॉल्यूम लिया था वो यहाँ तक का लिया था, लेकिन गेट जो है पूरी हाइट तक नहीं है। तो गेट की हाइट जो है वो कम है, वो कितनी है 2 मीटर। तो यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा 1.2 इंटू 0.3 इंटू 3.5 की जगह हमें करना पड़ेगा 2 मीटर। तो हमारे पास यहाँ पे जो इसकी कैलकुलेशन आएगी वो आएगी कुछ ऐसे, जो, तो समझो देखो ये जो एरिया है वो है इस पूरे का एरिया, ठीक है।
इनटू हाइट की कितनी से 3.5 से, मतलब ये टोटल। तो हमने हमारे पास टोटल आ गया ये वाला टोटल वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद माइनस क्या किया 1.2 इंटू 2, मतलब ये वाला एरिया, सिर्फ गेट का एरिया अंदर तक का, ठीक है। इनटू कितनी वेट तक 0.3 तक वेट, ये हमने जो मल्टीप्लाई किया 1.2 इंटू 2 इंटू 3.3, मतलब 0.3 इंटू 1.2 इंटू 2 मीटर तक। तो हमने ये वाला वॉल्यूम माइनस किया, तो इससे हमारे पास आंसर आएगा 19.44 मीटर क्यूब, एंड दैट्स द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि अगर हमारे पास 8 मीटर क्यूब का ब्रिक वर्क है और उसके अंदर सीमेंट मोल्टार हमने यूज़ किया 1:3 के रेशो से, तो हमें क्वांटिटी ऑफ सैंड बता दो कितना होगा, सीमेंट बता दो, और बैग्स ऑफ सीमेंट्स कितने लगेंगे इसके अंदर। तो पहले देखो ब्रिक वर्क है 8 मीटर क्यूब, मतलब कोई इस टाइप से कुछ ब्रिक वर्क हो रखा है, कोई इस टाइप से। तो यहाँ पे जो ब्रिक्स हैं, वेट, तो मान लो ये कोई ब्रिक वर्क हो रखा है, अंदर तक हो रखा है, तो इसके अंदर हमने ब्रिक्स लगाई, प्लस इसके अंदर हमें यहाँ पे जॉइंट्स में, मतलब ब्रिक्स को जोड़ने के लिए मोर्टार भी हमने यूज़ किया। उस मोर्टार को बनाने के लिए हमने क्या यूज़ किया 1:3, 1:3, मतलब 1 था सीमेंट और 3 के रेशो में था क्या सैंड। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इतनी 8 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क के लिए जो हमने मोर्टार यूज़ किया, उसके लिए हमें सैंड कितना यूज़ करना पड़ा, सीमेंट कितना यूज़ करना पड़ा, और कितने बैग्स ऑफ सीमेंट्स हमें यूज़ करने पड़े। तो सिंपल सा इसका जो तरीका है वो बता देता हूँ मैं आपको। तो 8 मीटर क्यूब और ब्रिक वर्क समझने के लिए समझो 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क, 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क के लिए आपको जो मोर्टार की ज़रूरत पड़ती है वो ज़रूरत पड़ती है 0.2305 मीटर क्यूब। ये कैसे आया, ऐसे समझो कि हमारे पास टोटल जो ब्रिक थी, जो हमारे पास वॉल थी, वो 1 मीटर क्यूब की थी। इसके अंदर हमारे पास ब्रिक्स था और मोर्टार भी था, ठीक है। अब इस 1 मीटर क्यूब में कुछ ब्रिक्स का वॉल्यूम होगा, कुछ मोर्टार का वॉल्यूम होगा। तो अगर एक ब्रिक की डायमेंशन देखें वो होती है 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर, और अगर हम देखें कि अगर जो उस पर मोर्टार लगा देते हैं तो उसका जो नॉमिनल साइज़ हो जाता है वो होता है 20 इंटू 10। अगर हम देखें कि पहले ब्रिक इतनी थी, अब हो गई इतनी, तो मतलब बाकी का जो बचा हुआ है वो मोर्टार था। तो हमने देखा कि एक ब्रिक के ऊपर जो मोर्टार यूज़ हुआ वो कितना हुआ 20 इंटू 10 माइनस 19 इंटू 9 इंटू 9। तो ये एक ब्रिक के ऊपर आया। 1 मीटर क्यूब की ब्रिक वॉल के लिए 500 मीटर क्यूब 500 ब्रिक्स यूज़ होगी, तो इंटू 500 यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो इससे जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 0.2305। तो ये सब आपको नहीं करना है, बस आपको ये याद रखना है। तो क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं कि 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क के लिए 0.2305 मीटर क्यूब आपको मोर्टार की ज़रूरत पड़ेगी। तो 0.23 की जगह इसको 0.24 याद रख लो आप, ठीक है। अब 1 मीटर क्यूब के लिए इतनी मोर्टार की ज़रूरत पड़ रही है, 8 के लिए कितनी ज़रूरत पड़ेगी। तो सिंपल सब्जी खरीदने वाली जैसी चीज़ है, 8 इंटू 0.24, ठीक है। ये हमारे पास इतना मीटर क्यूब मोर्टार की ज़रूरत पड़ेगी। अब इस मोर्टार में क्या है, इस मोर्टार में है सैंड और इस मोर्टार में है सीमेंट। सीमेंट है 1 और सैंड हमारे पास है 3 आई गेस। तो सैंड है 3, सीमेंट है 1। अब इसको ये समझो कि हमारे पास जो मोर्टार हमने पेस्ट बनाया मोर्टार का, तो पहले हमने सैंड मिलाया था, सीमेंट मिलाया था, वाटर मिलाया था, तो वो मोर्टार इतना था। वाटर, सीमेंट और सैंड था तो मोर्टार का वॉल्यूम कुछ इतना था। जब इसके अंदर हमने पानी ऐड कर दिया, हमने पेस्ट बनाया, तो वॉल्यूम रह गया इतना। तो हम जो ईंटों में लगा रहे हैं वो वॉल्यूम है ये, लेकिन एक्चुअल में हमें कितना था, एक्चुअल में इतना वॉल्यूम मिलाना पड़ा था। तो एक्चुअल में सैंड का हमें जो वॉल्यूम था वो ज़्यादा मिलाना पड़ा था, सीमेंट का वॉल्यूम ज़्यादा मिलाना पड़ा था। जब हमने पानी डाला तो बन गया इतना। तो ये जो बना हुआ है वो है ये, मतलब जो ईंटों के बीच में है वो मोर्टार इतना है, लेकिन एक्चुअल में हमें इससे ज़्यादा मोर्टार लेने की ज़रूरत थी। तो कितने ज़्यादा लेने की ज़रूरत थी, वो होता है 1.25, मतलब 25% ज़्यादा। तो अगर आपको 1 मीटर क्यूब मोर्टार की ज़रूरत है जो आपको यूज़ करना है मशीनरी के अंदर, तो आपको 1.25 मीटर क्यूब आपको मिलाना पड़ेगा मोर्टार, मतलब सीमेंट सैंड मिलाओगे 1.25 मीटर क्यूब, तब जाके वो 1 मीटर क्यूब बनेगा। तो हमारे पास कितना है 8 इंटू 0.24, इतनी की ज़रूरत है, तो हमें इसका 1.25% ज़्यादा मिलाना पड़ेगा। तो कितना होगा 8 इंटू 0.24 इंटू 1.25। तो अभी तक हमें क्या पता चला कि अगर 8 मीटर क्यूब का ब्रिक वर्क करना है तो हमें इतना मोर्टार लेना पड़ेगा। अब पहला क्वेश्चन कि हमें सैंड कितना यूज़ करना पड़ेगा। अगर 1:3 हमने यूज़ किया है, ये है सीमेंट, ये है सैंड, तो अब अगर जो हमसे पूछा सैंड कितना यूज़ करना पड़ा, तो टोटल कितना है, टोटल है इतना। तो हमें सैंड निकालना है, तो हम सैंड का रेशो से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इनटू सैंड कितना है 3, टोटल कितना है 3 + 1 4, सिंपल। तो इतना मीटर क्यूब हमें सैंड लेने की ज़रूरत पड़ेगी। हमसे पूछा सीमेंट कितना निकालना है, तो टोटल कितना है इतना, 8 इंटू 0.24 इंटू 1.25, ठीक है। सीमेंट का रेशो कितना है 1, टोटल कितना है 3 + 1 4।
ये हमारे पास आ गया सीमेंट। अच्छा, हमसे पूछा कि सीमेंट के कितने बैग्स लेने पड़ेंगे, तो सीमेंट का जो वॉल्यूम है हमारे पास वो आ गया ये। इसको सोल्व करते हैं जरा। वॉल्यूम ऑफ सैंड हमारे पास आ गया 1.8 मीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आ गया हमारे पास 0.6 मीटर क्यूब। अब पूछा है कि कितने बैग्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऐसा समझो कि 1 बैग का जो वॉल्यूम होता है सीमेंट का, जो उसमें वॉल्यूम होता है वो होता है 0.035 मीटर क्यूब, मतलब 35 लीटर होता है। लीटर को मीटर क्यूब में करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.035 मीटर क्यूब आता है। पूछा है हमसे कि देखो 0.035 मीटर क्यूब में होता है एक बैग, तो 0.6 में कितना होगा, तो 0.035 में है एक बैग, ठीक है। तो 0.6 में कितना होगा, 1/0.035 इंटू 0.6 यूनिटरी मेथड, तो ये हमारे पास आएगा 17.14 बैग। और कभी भी हम फ्रैक्शन में नहीं रखते, मतलब हमें 18 बैग्स लगाने पड़ेंगे इसके अंदर। सो तीनों क्वेश्चन के हमारे पास आंसर आ गए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंटर लाइन मेथड के अंदर जब हम यूज़ करते हैं और वहाँ पे क्रॉस वॉल आ जाती है तो डिडक्शन कितना करते हैं। तो पहले समझ लेते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। अब जैसे हमें एक्सकेवेशन या कॉन्क्रीटिंग कुछ भी करना है तो वहाँ पे वॉल्यूम निकालने की जरूरत पड़ेगी। वॉल्यूम किस लिए निकलता है, कैसे निकलता है, एरिया इंटू हाइट। तो हमें जैसे मान लो ये पूरा एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये पूरा एरिया अगर जो हमें निकालना हुआ, या तो हम ऐसे करेंगे ये इंटू दिस, टोटल एरिया आएगा, माइनस दिस इंटू दिस, थोड़ा टीडियस हो गया। हम इसके लिए क्या करते हैं, कि पूरी सेंटर लाइन निकालते हैं, इंटू विड्थ कर देते हैं, तो हमारे पास टोटल बाहर वाला एरिया आ जाता है। अब ये कैसे होता है समझ लो। तो अभी हमने देखा कि ये जो टोटल है सेंटर लाइन को हम जब विड्थ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास ये पूरा टोटल एरिया आ जाता है। ये कैसे आता है समझो, देखो ये सेंटर लाइन यहाँ से यहाँ तक की है, ठीक है। इसको हमने विड्थ से मल्टीप्लाई किया। इसको ऐसे समझो कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, सेंटर लाइन यहाँ से यहाँ तक है, मतलब ये लेंथ हमारे पास है, ठीक है। इंटू इस विड्थ से हमने माइनस किया तो हमारे पास टोटल आ गया एरिया ये वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा कि ये वाली सेंटर टू सेंटर लाइन है, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया, मतलब टोटल क्या है, देखो ये वाले इस वाले एरिया में देखो आप, सेंटर टू सेंटर लाइन है ये, तो मतलब ये वाली लाइन है सेंटर टू सेंटर, और इंटू इसको विड्थ से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एरिया आ गया ये। अब ये समझो कि इसके अंदर ये वाला जो एरिया है ये आ गया 2 बार, लेकिन ये वाला एरिया एक बार भी नहीं आया, तो ये हो गया नेगलेक्ट हो गया एक दूसरे से। तो इस तरह से हम चारों तरफ देखेंगे तो सिंपल हमें क्या करना है, तो सिंपली क्या हो जाता है कि ये जो टोटल सेंटर लाइन है इसको ऐड करके विड्थ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास बाहर वाला एरिया आ जाता है। ये कब होता है, जब हमारे पास इस तरह से परपेंडिकुलर में हमारे पास वॉल होती है या फिर किसी भी डायरेक्शन में होती है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है, अगर क्रॉस वॉल आ जाती है, समझते हैं जरा। क्रॉस वॉल मतलब देखो ये वाली वॉल और ये वाली वॉल दोनों आ गई, तो इसमें क्या हो रहा है, अभी हम करने का क्या तरीका था हमारा, हम क्या करेंगे, ये लेंथ को नापेंगे, इसको नापेंगे, इसको नापेंगे और इसको नापेंगे और इसको नापेंगे। टोटल लेंथ सेंटर लाइन हम निकाल लेंगे, इनटू विड्थ कर देंगे, मतलब इनटू विड्थ कर देंगे, हमारे पास टोटल एरिया आएगा कौन सा, ये वाला, ठीक है। अब तक हम ये कर रहे थे, लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या हुई, जब हमने सेंटर लाइन इनटू विड्थ किया तो क्या हुआ, जैसे मान लो ये लेंथ थी सेंटर लाइन की, यहाँ से यहाँ तक की सेंटर लाइन थी, इनटू विड्थ किया हमने, तो हमारे पास टोटल एरिया कौन सा आया, ये वाला, ठीक है। समझो इसको ज़रा, हमने टोटल एरिया क्या आया ये, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक की सेंटर लाइन ये भी तो देखी, ये भी रखी, इनटू विड्थ किया, तो देखो हमारे पास यहाँ पे ये एरिया आ गया, ठीक है। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक की हमने सेंटर लेंथ ली थी और हमने इसको विड्थ से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुई दिक्कत कि हमारे पास टोटल आ गया एरिया ये वाला। अब दिक्कत क्या हुई, देखो ये वाला जब हमने इससे इसको मल्टीप्लाई किया था तो ये टोटल एरिया आ गया था, और जब हमने यहाँ सेंटर से यहाँ तक का एरिया किया तो हमारे पास ये है। तो इसके अंदर क्या हुआ कि ये जो ये वाला एरिया है ये वाला एक्स्ट्रा आ गया, तो मतलब एक क्रॉस वॉल आई तो एक एरिया एक्स्ट्रा आ गया। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे हम, तो हम इसको हटाने के लिए हम विड्थ बाई 2 से माइनस कर देंगे सेंटर लाइन को। मतलब अगर हमने ये पूरी लेंथ ना नापी होती, हमने सिर्फ यहाँ तक की नापी होती, मतलब आधी विड्थ हमने हटा दी होती सेंटर लाइन में से, टोटल सेंटर लाइन थी ये नाप रहे थे ना हम, तो उसमें से अगर जो हमने आधी विड्थ हटा दी होती तो हमारे पास ये एक्स्ट्रा ना आता। तो सिंपल सी बात है, जितने भी क्रॉस आएंगे उतना ही विड्थ हम आधी विड्थ हम माइनस कर देंगे सेंटर लाइन से, तो हमारे पास एरिया सही आएगा। तो यहाँ पे देखो एक टी आया तो आधी विड्थ माइनस की, यहाँ पे एक और टी आया आधी विड्थ माइनस करी, यहाँ पे कोई टी आ नहीं रहा है, एल जंक्शन आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। यहीं पे अगर ये क्रॉस जंक्शन होता तो उसमें क्या करते,
हाँ, तो हम क्रॉस जंक्शन की बात कर रहे थे। अगर ऐसा कुछ आ गया तो उसमें क्या करेंगे, हम टोटल सेंटर लाइन से पूरी विड्थ माइनस करेंगे। अगर हमारे पास ये इस तरह से क्रॉस वॉल्स आ गई, ठीक है, टी जंक्शन आया, तो उसमें क्रॉस वॉल जो हमारे पास सेंटर लाइन होगी उससे विड्थ बाई 2 माइनस करेंगे। और जब हमारे पास एल जंक्शन आया उसमें हम कुछ भी माइनस नहीं करेंगे, सीधा सेंटर लाइन यूज़ करेंगे। तो जैसे इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि अभी जैसे हमें इसके अंदर एक्सकेवेशन करना है, कहाँ पे, ये टोटल एरिया में, ठीक है, ये टोटल एरिया में, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये टोटल हमें एरिया हमें एक्सकेवेट करना है। तो हमारे पास कितना इसका वॉल्यूम होगा, तो इसको समझो कि अगर हमारे पास हाइट कुछ दे रखी है 2 मीटर, तो अभी इसका कितना वॉल्यूम होगा, तो उसके लिए पहले एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने का सीधा तरीका क्या था, सेंटर लाइन टोटल कैलकुलेट करो। चलो टोटल सेंटर लाइन देखते हैं। देखो ये एक सेंटर लाइन है 10 मीटर की, एक है 10 मीटर की, एक और है 10 मीटर की। तो 10 मीटर की है 3 प्लस, यहाँ समझो एक है 5 मीटर की, दूसरी भी 5 मीटर की और तीसरी भी 5 मीटर की, मतलब 3 है 5 मीटर की। तो टोटल हमने सेंटर लाइन निकाल ली। आगे चलते हैं। अब देखो एल जंक्शन है, कुछ डिडक्शन नहीं होगा, इसका भी कुछ डिडक्शन नहीं होगा, इसका भी कुछ डिडक्शन नहीं होगा और इसका भी कुछ डिडक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे टी जंक्शन आ गया, तो मतलब विड्थ बाई 2 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस विड्थ बाई 2, विड्थ कितना है 0.3, तो 0.3/2 सेंटर लाइन से हमें विड्थ को आधी विड्थ माइनस करनी पड़ेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो है यहाँ पे भी टी जंक्शन है, तो यहाँ पे भी आधी विड्थ माइनस करनी पड़ेगी, तो -0.3/2। आगे चलो, यहाँ पे प्लस क्रॉस वाला आ गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पूरी विड्थ को माइनस करेंगे, तो माइनस विड्थ माइनस 0.3। तो हमारे पास टोटल सेंटर लाइन आ गई ये। इसको कैलकुलेट करते हैं। 30 + 15 माइनस 0.3/2, 0.3/2 0.3 माइनस 0.3, तो मतलब 30 और 40 45, 45 माइनस 0.6, तो ये कितना हो गया 44.4 मीटर। तो टोटल सेंटर लाइन आ गई कितनी, 44.4 सेंटर लाइन आ गई टोटल 44.4 मीटर इनटू, अगर हमने विड्थ से मल्टीप्लाई कर दिया इसको 0.3 मीटर से, तो टोटल आ जाएगा हमारा एरिया 13.32 मीटर स्क्वायर। और अगर जो हम इसको हाइट से भी मल्टीप्लाई कर देंगे कि कितनी डेप्थ तक हमें इसको खुदाई करनी है, तो इंटू 1 या 2 मीटर जो भी होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एक्सकेवेशन आ जाएगा। सो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करोगे। लास्ट क्वेश्चन है कि अगर आपके पास एक 10 मिलीमीटर डायमीटर का एक माइल्ड स्टील की रोड है, ठीक है, तो आप उसकी पर मीटर लेंथ का वेट बता दो। तो एक मेथड तो ये है कि स्टील की डेंसिटी 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, उसके हिसाब से आप वॉल्यूम मल्टीप्लाई करके तब आप इसका आंसर निकालो। दूसरा तरीका ये है कि एक फॉर्मूला याद रख लो, D² / 162 किलोग्राम पर मीटर। मतलब अगर आपको दे दिया 10 मिलीमीटर डायमीटर, ठीक है, तो यहाँ पे 10 डालेंगे आप, इसको 10 का स्क्वायर अपॉन 162, ठीक है, आप इसका आंसर आ जाएगा ये, मतलब इतना किलोग्राम होगा पर मीटर। अब 10 स्क्वायर मतलब 100/162 किलोग्राम पर मीटर का मतलब यह है कि अगर आपके पास एक रीइंफोर्समेंट हुआ 1 मीटर का जिसका डायमीटर हुआ 10 मिलीमीटर, तो उसका जो वेट होगा वो होगा इतना। अब इसको मान लो आपको कैलकुलेशन आपको ईजी करनी है, तो कैसे करेंगे, तो आपको इनको चारों में से आंसर देखने हैं। तो देखो आपका आंसर तो ये होगा, अब इसको या तो कैलकुलेट करो या फिर क्या करो, आपने एज्यूम कर लिया कि इसका आंसर है 0.5। देखो 0.22 था, 0.332 था, 0.342 था और 0.62, आपने इसका आंसर मान लिया 0.5 है मान लो आंसर। तो आपने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो 100 = 162 × 0.5 मतलब 162 का आता मतलब 81। तो देखो अगर आपने 0.5 माना तो आंसर आया, तो इधर आ गया 81, बैलेंस नहीं हुआ, तो मतलब 0.5 से ज़्यादा होना चाहिए आपका, तब इधर जाके 100 आएगा, ठीक है, तब जाके 100 = 100 आएगा। तो अगर जहाँ पे आप 0.5 की जगह 0.62 ले लेते हैं, देखो आप 0.5 से ही आपका डायरेक्ट आंसर हो गया कि मतलब आपका आंसर 0.5 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये आंसर होगा। तो आप वैसे भी अगर जिसको कैलकुलेट करते हैं 0.62 × 100 करोगे आप, सॉरी 0.62 × 80, 0.62 × 162 करोगे तो आपका आंसर आएगा 100.44, ठीक है। तो ऐसे बिल्कुल कैलकुलेशन पूरी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ऐसे ऑप्शन चेक भी कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।